अब जैसा कि तुम लोगों को टाइटल और थंबनेल देखने के बाद पता लग ही गया होगा कि आज हम किन दो कैरेक्टर्स के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, राइडन एंड वोल्वरिन। और दोनों ही ऐसे कैरेक्टर्स हैं ना जो भाई साहब किसी को मारने से पहले एक बार नहीं सोचते, और मारते भी इतने तरीके से हैं भाई साहब, स्वाद ही आ जाता है। मतलब अगर हम वोल्वरिन के बारे में बात करें तो वो बंदा ऐसा है कि जो सामने वाले के पेट में हाथ डाल करके उसकी अतड़ियां बाहर निकालने से एक बार नहीं सोचेगा। और राइडर के तो क्या ही कहने, क्योंकि इसे तो अतड़ियां बाहर निकालने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये टुकड़े ही इतने कर देता है कि कितना भारी पड़ जाता है। लिटरली एक एनिमी के मैंने जब टुकड़े गिने थे ना वीडियो रिकॉर्ड करते टाइम, तो इसने एक एनिमी के 169 टुकड़े किए थे लिटरली। और वो भी कम थे क्योंकि इसने उससे पहले उससे ज्यादा कर रखे हैं, लेकिन मैंने गिना नहीं था। सो दोनों ही कैरेक्टर्स जो है बहुत ब्रूटल है। कुछ अच्छा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हो, और अगर दिमाग सनक जाए तो भाई साहब फिर ये किसी की नहीं सुनते, अपने आप की भी नहीं, अपने बाप की भी नहीं। बंदा अपनी सुने ना सुने, अपने बाप की जरूर सुनता है, अपने बाप की भी नहीं सुनेंगे। यो हेलो माय डियर स्प्रेडर। सो आज हम बात करने वाले हैं राइडन एंड वोल्वरिन के बारे में कि इनमें से कौन ज्यादा पावरफुल है, कौन किसको मार सकता है अगर दोनों की फाइट हो। सो इसी नोट के साथ चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो यार इस वीडियो में जो है हम 5 पॉइंट्स को लेकर के दोनों कैरेक्टर्स को जो है कंपेयर करेंगे कि कौन किससे ज्यादा पावरफुल है, जिनमें से पहला है स्ट्रेंथ, दूसरा है स्पीड, तीसरा है ड्यूरेबिलिटी, चौथा है स्पेशल पावर्स एंड फाइनल किलिंग पॉलिसी, फिफ्थ पॉइंट। तो भाई साहब सबसे पहले हम पहले पॉइंट पे जो है डिस्कस कर लेते हैं, जो है स्ट्रेंथ। अब यार देखो, सबसे पहले हम वोल्वरिन के बारे में बात करते हैं, क्योंकि बचपन से हम उसको देखते आ रहे हैं। राइडन को तो खैर हमने बहुत बाद में देखा है। तो वोल्वरिन के बारे में अगर हम बात करें तो वो नॉर्मल इंसान से 2 या 3 गुना ही ज्यादा पावरफुल है। उसमें कोई बहुत ज्यादा ऐसी ताकत नहीं है कि वो मतलब कतई तबाही ही मचा देगा, धरती फोड़ देगा, आसमान निकल जाएगा, क्या कर देगा। मतलब ऐसी कोई बहुत तगड़ी पावर नहीं है उसमें। हाँ, वो ऐसा है कि 5-7 आदमी को उठा के फेंक देगा अकेला, इतनी पावर उसमें दिखाई है। कॉमिक्स में भी, मूवीज में भी अच्छी खासी पावर है, लेकिन उतनी नहीं है जितनी राइडन में है। लिटरली राइडन ने मेटल गियर 4 गेम में कुछ बड़ी बड़ी मशीनों को भाई साहब समरसॉल्ट करते हुए, ऐसे घूमते हुए ऐसे घुमा दिया था जैसे उसके पैरों में बस छोटे छोटे कंकड़ बंधे हुए हों। इसने मेटल गियर राइजिंग रिवेंजेंस गेम की शुरुआत में एक बहुत बड़ी, मतलब जिस मशीन का जो है वजन अगर आप ऑनलाइन जाकर के ट्राई करोगे तो लगभग 500 टन के आसपास था। 500 टन का मतलब हो गया 500,000 किलो। उस वजन को इसने उठा के हवा में फेंक दिया था। और गेम में आगे चल के इसको एक अपग्रेड भी मिलता है, जिसमें इसे एक अपनी नई वाली साइबरनेटिक बॉडी मिलती है जो कि और भी ज्यादा पावरफुल थी। और उस शरीर के साथ इसने 1050 टन, 150,000 मालूम है मेरे को सुनने में अजीब लग रहा है, लेकिन यही है। इतनी बड़ी मशीन को इसने उठा के दूसरी बगल पटक दिया, और लगभग 450 से 500 टन की तलवार को उठा करके उससे मतलब स्वॉर्ड फाइट किया, और स्वॉर्ड को फिर उठा करके उसी मशीन पे मार के उसी मशीन को तोड़ दिया। तो क्लियरली ताकत के मामले में तो वोल्वरिन राइडन से कहीं नहीं जीतने वाला। जहां राइडन ने एक पूरा दम से मार दिया ना वोल्वरिन इतना दूर जाके करना है कि भाई साहब मिलेगा भी नहीं वो कहीं पे ठीक से ढूंढने पे। तो स्ट्रेंथ के मामले में राइडन क्लियर विनर है, यहाँ पे कोई भी कंफ्यूजन है ही नहीं। अब अगर हम अपने अगले पॉइंट पे चलें, वो है स्पीड। तो भाई साहब स्पीड का भी ऐसा है ना कि राइडन यहाँ पे आसानी से वोल्वरिन को हरा देगा। हालांकि वोल्वरिन के जीतने वाले पॉइंट्स भी आएंगे, बट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलना है ना। स्ट्रेंथ आ गया, अब स्पीड आएगी। तो स्पीड के मामले में क्या है, तो जो वोल्वरिन है वो नॉर्मल इंसान से थोड़ा सा तेज मान लो, जो थोड़े से तेज भाग सकता है। मतलब नॉर्मल इंसान की जो स्पीड है वो ऑलमोस्ट कितनी रही है, हुसैन बोल्ट की जो स्पीड थी वो लगभग 45 किलोमीटर पर आवर के आसपास जो है नापी गई थी। और वो दुनिया का सबसे फास्टेस्ट मैन है, मतलब कॉमिक्स वाला नहीं, वो तो खैर फिलहाल है, लेकिन रियल लाइफ में हुसैन बोल्ट जो है फास्टेस्ट मैन है धरती पे, जिसने 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जो है अचीव की थी। और वोल्वरिन जो है कॉमिक बुक कैरेक्टर होने के नाते, सुपर ह्यूमन होने के नाते, म्यूटेंट होने के नाते कितना भाग लेगा, 60 किलोमीटर पर आवर, 70 किलोमीटर पर आवर, इससे तेज वो नहीं भाग पाएगा। लेकिन अगर हम बात करें राइडन की, तो भाई साहब ये बंदे ने
बुलेट ट्रेन को भाग के पकड़ लिया था। इसकी रफ्तार इतनी तेज है कि ये दीवारों तक पे चढ़ जाता है, और इसकी रफ्तार इतनी तेज है कि जब ये अपना ब्लेड मोड एक्टिवेट करता है ना, तो मतलब इससे अपने सामने वाले बंदे बिल्कुल रुके हुए से महसूस होते हैं। मतलब वो धीरे धीरे मूव करते हुए दिखते हैं, लेकिन बहुत धीरे। मतलब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अगर आपने पढ़ी हो साइंस में, आइंस्टाइन की जो थ्योरी है कि एक चीज अगर बहुत तेज जा रही होगी तो दूसरी चीज उसे बहुत स्लो लगने लग जाएगी। लाइक अगर मान लो तुम्हें फ्लैश वाली पावर्स मिल गई और तुम लगभग 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग सकते हो, तो आप अगर हवा में से ही सेब गिराओगे और बाहर जाकर के एक चक्कर काट के आ जाओगे, तो हो सकता है वो सेब नॉर्मल इंसान की रफ्तार से तो गिर चुका होता, उसने छोड़ा होता, मुंह फेरता और वो गिर जाता। लेकिन क्योंकि तुम्हारी रफ्तार बहुत तेज है तो तुम बाहर का चक्कर काट के आ जाओगे और सेब तक पहुंच जाओगे और उसे हवा में ही पकड़ लोगे। ऐसा क्यों? क्या ग्रेविटी कमजोर हो गई? सेब बहुत धीरे रफ्तार से गिरा? नहीं, सेब अपनी नेचुरल जो स्पीड होगी उसी रफ्तार से ही गिरेगा। लेकिन क्योंकि तुम्हारी स्पीड तेज हो चुकी है तो तुम्हें वो जो रफ्तार है वो धीमी लग रही है। तो राइडर के पास एक स्पेशल मोड है जिसमें उसके शरीर की एनर्जी तो बहुत रफ्तार से कम होती है, लेकिन उसकी खुद की रफ्तार इतनी बढ़ जाती है कि उसे सामने वाली चीजें रुकी हुई सी लगती है, और उस मोड में जाने के बाद सामने वाला बिल्कुल कुछ भी नहीं कर सकता। राइडन जैसे चाहे, जितने चाहे उतने टुकड़े वो अपने सामने वाले दुश्मन के कर सकता है, और गेम में कई जगह ये चीज देखने को हमें मिली है। अब इसी को देखते हुए हम कह सकते हैं कि स्पीड में भी वुल्वरिन जो है राइडन का मुकाबला कहीं पर भी नहीं कर सकता। और अब जो हमारा अगला पॉइंट आ रहा है, वहां पे वुल्वरिन के लिए एक एज है, वो है ड्यूरेबिलिटी। अब देखो यार, राइडन की अगर हम बात करें तो राइडन जो है अपने शरीर को थोड़ा मोड़ा हील कर सकता है कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स की मदद से। अगर उसे वो कहीं पे मिल जाए तो वो उससे हील कर सकता है। लेकिन यहाँ बात हो रही है ड्यूरेबिलिटी की, तो हाँ वो थोड़ा बहुत हील कर सकता है, लेकिन अगर उस पर बहुत ज्यादा मारा जाए तो वो अपने आप को हील नहीं कर सकता, वो कमजोर होता ही चला जाता है। लेकिन कमजोर होता चला जाता है इसका मतलब ये नहीं कि उसे चोट पहुंचाना आसान है। गेम में हमने देखा है कि वो जो है आसमान से हेलीकॉप्टर से नीचे गिर गया था, लेकिन उसके बाद भी वो ऐसे खड़ा होकर चल दे जैसे कुछ हुआ ही नहीं, और गिरने के तुरंत बाद तो वो कुछ एनिमीज को भी मार देता है और कुछ बड़ी बड़ी मशीनों को भी मार देता है। सो वो उसको चोट पहुंचाना इतना आसान नहीं हो। गेम के एंड में भी हम देखते हैं कि आर्मस्ट्रॉन्ग उसे पीट पीट के एक लोहे की मतलब चादर होती है उसमें घुसेड़ देता है। मतलब चादर पिचक जाती है, इतनी जोर से मारता है उसमें घुसेड़ देता है उसे, और फिर इतना जोर से मारता है कि वो मशीन ही फट जाती है। लेकिन फिर भी राइडन जो है उस जगह होश में रहता है। सो राइडन को चोट पहुंचाना आसान नहीं है, लेकिन वो बहुत ज्यादा अपने आप को हील नहीं कर सकता। अगर उसे इलेक्ट्रोलाइट्स मिल भी जाएं तो हाँ वो थोड़ी देर के लिए एडजस्ट कर लेगा, लेकिन अपने आप को वो हील नहीं कर पाएगा। ऑन दी अदर हैंड वुल्वरिन को अगर हम देखें तो उसका भाई साहब, तुम अगर हाथ काट दोगे वो हाथ दोबारा उगा लेगा, मतलब पैर काट दोगे पैर दोबारा उगा लेगा, पेट फाड़ दो वो फिर से, मतलब उसके घाव ठीक होने में टाइम नहीं लगता। यही जो पॉइंट है राइडन के खिलाफ सबसे ज्यादा काम आएगा वुल्वरिन के लिए। और वुल्वरिन की जो हड्डियां हैं वो बनी है एडमेंटियम मेटल से, तो वो जो मेटल है उसे काटना तो कतई भी आसान नहीं है। वो मार्वल कॉमिक्स के स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल्स में से एक है। मतलब वाइब्रेनियम, एडमेंटियम और उरू मेटल मतलब टॉप लेवल के मेटल्स हैं ये मार्वल कॉमिक्स में। और एडमेंटियम क्योंकि बहुत ज्यादा मजबूत है तो उसे काट पाना या तोड़ पाना इतना आसान नहीं होगा। तो राइडन वुल्वरिन के इतने आसानी से टुकड़े नहीं कर पाएगा, और नॉर्मल चोटों से वुल्वरिन का कुछ होना जाना है नहीं। वो बार बार हील करता रहेगा, राइडन को मारता रहेगा। लेकिन देखो, अब अगर कोई बंदा मर नहीं सकता तो उससे हमें कैसे पता लगेगा कि कौन, मतलब इस डेथ बैटल में, मतलब कोई अगर मर ही नहीं सकता तो डेथ बैटल में मतलब ऑब्वियस सी बात है कि सामने वाला मर जाएगा। तो हम यहाँ पे एक शर्त रखते हैं कि नॉर्मल चोटों से या कुछ खतरनाक चोटों से वुल्वरिन सरवाइव कर जाएगा। लेकिन अगर राइडन बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम मतलब हमला करता है तो उससे जो है वुल्वरिन की जो है डेथ हो जाएगी। ठीक है, ये शर्त रखना हमें जरूरी हो जाएगा, क्योंकि वुल्वरिन वैसे तो मर ही नहीं सकता। कॉमिक्स में हमने देखा है कि वो अपने खून की आखिरी बूंद तक से वापस जिंदा हो गया था। तो मतलब इतना पागलपन हमें इस वीडियो में नहीं रखना है। अगर बहुत ही एक्सट्रीम कुछ होता है तो वुल्वरिन जो है मारा जाएगा, अदरवाइज वो हील कर जाएगा। ये शर्त इस वीडियो में हमें रखनी पड़ेगी, वरना इस बैटल का कोई भी मतलब वो जो होते हैं ना कि क्या बोलते हैं उसे, न्याय वाला परिणाम नहीं निकलेगा। क्योंकि एक बंदा तो मर ही नहीं सकता ना। अमर को आप मतलब ऐसे बंदे से लड़ाओगे जो मर सकता है तो फिर कोई वो नहीं हुई बात।
तो इस जगह यही पॉइंट है, ब्रूटल हमला हुआ, खतरनाक हमला हुआ तो वुल्वरीन मारा जाएगा। ठीक है, तो ये शर्त के साथ हम आगे बढ़ते हैं। और हमारा जो अभी अगला पॉइंट है वो है स्पेशल पावर्स। अब देखो, स्पेशल पावर्स के मामले में अगर हम सबसे पहले वुल्वरीन को देखें तो उसके पास है अपना हीलिंग फैक्टर, हाँ, जिससे कि वो अपनी सारी चोटों को पल में ठीक कर सकता है। और हाँ, उसके अलावा उसके पास कोई ऐसी खास पावर्स नहीं है, मतलब उसके एडमेंटियम क्लॉज हैं लेकिन वो चाकू के तौर पे काम में आएंगे, तलवार के तौर पे काम में आएंगे, तो उसको एक स्पेशल पावर के तौर पे कंसीडर करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि तलवार तो फिर राइडन के पास भी है, तो वो एज अ वेपन रहेगा। यहाँ हम स्पेशल पावर्स की बात कर रहे हैं, तो वुल्वरीन के पास जो है स्पेशल पावर्स हैं, लेकिन उनमें से केवल उसके एक ही पावर काम में आएगी इस लड़ाई के, वो होगा उसका हीलिंग फैक्टर, क्योंकि उसमें सूंघने की पावर है, सूंघ के क्या ही उखाड़ लेगा, मतलब वो मेन बैटल में। मतलब वुल्वरीन जो है नॉर्मल इंसान से बहुत अच्छे तरीके से सूंघ सकता है, बहुत अच्छे से चीज़ों को जान सकता है सूंघ करके, मतलब किलोमीटर दूर से, लेकिन वो पावर यहाँ काम में नहीं आने वाली, इसलिए उसकी केवल एक ही पावर जो है यहाँ काम में आ सकती है, वो है उसका हीलिंग फैक्टर। ऑन दी अदर हैंड अगर हम राइडन को देखें तो भाई साहब यहाँ तो मतलब खतरनाक ही आइटम है ये। मतलब इस पे मतलब एक तो ब्लेड मोड ही है, जहाँ इसको अपनी सामने वाली सारी चीजें ऑलमोस्ट रुकी हुई सी दिखती है, मतलब ये इतना रफ्तार में हो जाता है। फिर उससे अगली बात, इसका एक मोड है जैक द रिपर मोड, और उस मोड में जाने के बाद तो भाई साहब ये तबाही ही ढा देता है। मतलब अगर इसको चोट लगती है और ये अपने पेन इनहिबिटर्स जो हैं उन्हें बंद करता है, मतलब इसके शरीर में जो है पेन इनहिबिटर्स लगे हुए हैं जो इसको दर्द महसूस नहीं होने देते, लेकिन अगर ये उन जो पेन इनहिबिटर्स हैं उनको बंद कर लेता है तो ये एक अलग ही मोड में चला जाता है। उस मोड में जाने के बाद एक किसी को नहीं छोड़ता, लिटरली बहुत बेरहमी से मारता है, बिल्कुल भी दया नहीं। और अगर स्पेशल पावर्स की बात चली रही है तो उसकी खुद की स्ट्रेंथ और स्पीड भी कोई स्पेशल पावर से कम नहीं है, क्योंकि वो मतलब इंसान उस चीज़ को कभी भी मैच नहीं कर सकता, तो उनको भी हम एज अ स्पेशल पावर कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि वुल्वरीन से तो वो बहुत ही ज़्यादा हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट पॉइंट पे, वो है किलिंग पॉलिसी। भाई साहब, तुमने कुछ सुपर हीरोज़ को देखा होगा जो सामने वाले जो दुश्मन है उसकी जान लेने से पहले कतराते हैं, लाइक बैटमैन भाई साहब अपने सामने जो क्रिमिनल होगा ना उसकी एक एक हड्डी तोड़ देगा लेकिन जान से नहीं मारेगा, मतलब उसको ऐसा कर देगा कि वो मौत के लिए भीख मांगे लेकिन जान से नहीं मारेगा। स्पाइडरमैन जो है उसे बहुत बेरहमी से नहीं मारेगा और पुलिस के हवाले कर देगा, मतलब वो चाहे कुछ हो जाए किसी को मारेगा नहीं। ऐसा नियम राइडन और वुल्वरीन इनमें से किसी का नहीं है। अगर इनका दिमाग किसी ने सनकाया तो भाई साहब ये ना छोड़ते किसी को, ये उसके इतने टुकड़े करते हैं कि भाई साहब गिनना भारी पड़ जाता है, खास करके राइडन। ये तो भाई साहब गिनता तक नहीं मारने से पहले, लिटरली मैंने तुम्हें बताया एक सीन में मैंने अपने सामने वाले एनिमी के टुकड़े गिने थे तो वो 169 टुकड़े थे, और इसने उससे भी ज्यादा टुकड़े कर रखे हैं अपने एनिमीज के। सो तुम किसी चीज से अंदाजा लगा लो कि कितना बेरहमी से मारता होगा। और वुल्वरीन तो भाई साहब जहाँ हाथ डालता है ना वहीं से शरीर के अंगों को निकाल के फेंक देता है। सो दोनों ही जो हैं किलिंग पॉलिसी के मामले में अव्वल लेवल पे आने की किसी को नहीं छोड़ते। ये ना तो बैटमैन है ना ये स्पाइडरमैन है, मतलब कि सामने वाले को छोड़ देंगे, मार पीट के जेल में पहुंचा देंगे ना। ये जज, ज्यूरी और एग्जीक्यूशनर तीनों का रोल खुद ही निभा लेते हैं, मतलब हम ही तुम्हारा मुकदमा सुनेंगे, हम ही तुम्हारे लिए सजा सुनाएंगे और हम ही तुम्हें सजाए मौत दे देंगे। तो मतलब तीनों काम ये खुद ही कर लेते, किसी और की जरूरत ही नहीं है। सो अब इसी पॉइंट पे अब हम देखते हैं कि दोनों में अगर फाइट हो तो कौन जीतेगा। अब देखो यार, दोनों की पावर और स्पीड स्ट्रेंथ से एक बात तो यहाँ पर क्लियर है कि राइडन जो है वुल्वरीन के ऊपर एक अपर हैंड हमेशा रखेगा, क्योंकि उसकी ताकत भी ज़्यादा है, उसकी स्पीड भी ज़्यादा है, उसके पास स्पेशल पावर्स भी ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पर वुल्वरीन भी कम नहीं पड़ेगा, उसके एडमेंटियम क्लॉज जो हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक चीज़ें हैं, वो भी अच्छे अच्छे मेटल्स को काट देते हैं, जिसकी वजह से राइडन को भी बहुत सी चोटें पहुंचेंगी। और क्योंकि वुल्वरीन को नॉर्मल चोटों से मारा नहीं जा सकता और उसके शरीर को दो हिस्सों में आसानी से बांटा भी नहीं जा सकता, तो उसे मारना राइडन के लिए सरदर्दी हो जाएगी। और ये मत भूलो कि राइडन जो है अपने ब्लेड मोड में हमेशा नहीं रह सकता, वो कुछ सेकंडों के लिए ही उस मोड में जाएगा जिधर वुल्वरीन उसे रुका हुआ लगेगा, लेकिन उस मोड में जाने के बाद वो जरूरी नहीं है वुल्वरीन के टुकड़े कर पाए। तो यहाँ पर क्लियरली यहाँ
इनकी जो लड़ाई है उसका एंड होता हुआ नहीं दिख रहा है। और अगर वुल्वरीन को जो है हम देखें कि उसको काटा नहीं जा पाएगा राइडन के नॉर्मल वारों से, तो इन दी एंड राइडन ही मारा जाना चाहिए इस जगह। लेकिन कहानी में है एक ट्विस्ट। तो जो वुल्वरीन की जो पावर है ना, मेन पावर की, उसको आसानी से काटा नहीं जा सकता क्योंकि उसकी हड्डियों पे जो है एडमेंटियम लगा हुआ है। उसकी हड्डियां जो है एडमेंटियम मेटल जो है उसकी बनी हुई हैं। तो राइडन हो सकता है उसे नॉर्मल वारों से ना काट पाए, लेकिन राइडन के पास एक खास तलवार है जो उसको मिली थी मेटल गियर राइजिंग रिवेंजेंस गेम में, जब उसने जेट स्ट्रीम सैम को हराया था। उस तलवार की खासियत ये है कि जब उस तलवार को चलाया जाता है तो वो बहुत ही ज्यादा हाई फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट करती है, जिससे कि अच्छे से अच्छे मेटल को काटा जा सकता है। गेम के एंड में भी जब आर्मस्ट्रॉन्ग राइडन से लड़ रहा होता है तो राइडन की नॉर्मल तलवार आर्मस्ट्रॉन्ग का कुछ नहीं उखाड़ पाती, लेकिन जैसे ही सैम की तलवार उसके हाथ में लगती है वो उसके टुकड़े कर देता है। मतलब टुकड़े तो नहीं करता, लेकिन हाँ उसके मेटल पे नुकसान पहुंचाना बहुत आसान हो जाता है राइडर के लिए। इसलिए हम देखते हैं कि जो खतरनाक से खतरनाक मेटल भी है ना, वो उस तलवार के आगे ढीले पड़ जाते हैं। लेकिन अब तुम बोलोगे कि एडमेंटियम तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, मतलब उसे काटना या तोड़ना तो नियरली इम्पॉसिबल है। तो तुम लोगों के लिए बता दूं, मार्वल कॉमिक्स में राइटर्स ने खुद ये चीज मेंशन की है कि एडमेंटियम जो है अगर उसे बहुत तेज वाइब्रेशंस पे वाइब्रेट किया जाए तो वो पिघलने लगता है, टूटने लगता है, और यही चीज जो है वुल्वरीन के लिए जहर बन जाएगी। क्योंकि राइडन के हो सकता है नॉर्मल वारों से उसके ऊपर कुछ ना हो, लेकिन एक चीज तुम भूल रहे हो कि राइडन की तलवार बहुत तेज रफ्तार पे वाइब्रेट करती है, जिससे कि एडमेंटियम की लंका तो वैसे ही लग जानी है। और अगर वो थोड़ा बहुत ये भी हुआ कि नॉर्मली लोहे को हम पावर से ऐसे एक बार में मार के नहीं काट सकते, तो भाई साहब राइडन की ताकत और स्पीड को भी तुम दरकिनार मत करो। उसकी ताकत भी तुम लोगों के लिए मैंने बता दिया कि कितनी है। जो बंदा हजारों टन की मशीनों को उठा के फेंक रहा है, तो क्लियरली उसमें इतनी ताकत तो होगी कि वो लिटरली फाड़ के रख दे किसी को, सामने वाले को। और उसकी रफ्तार को भी मत भूलो। अगर इतनी ताकत से और इतनी रफ्तार के साथ किसी बंदे पे मारोगे तो उसके टुकड़े होने में ऐसा सेकंड नहीं लगेगी, पूरी सेकंड क्या माइक्रो सेकंड्स लगेंगी शायद, बिल्कुल ही। अब हम यहाँ पर कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। हो सकता है राइडन जो है वुल्वरीन को 2 टुकड़ों में बांट दे, लेकिन वुल्वरीन जो है फिर से जिंदा हो जाएगा। लेकिन राइडन इस चीज से तंग आकर के कि वुल्वरीन जो है बार बार जुड़ता जा रहा है, तो राइडन केवल एक काम करेगा, वो वुल्वरीन का सर काटेगा और उसका जो ब्लेड मोड है, उस ब्लेड मोड में जाने के बाद वो वुल्वरीन के सर के इतने टुकड़े करेगा कि गिनना भारी पड़ जाए, और इन दी एंड राइडन जीत जाएगा। अब देखो, मैं यहाँ पर ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं गेम्स का फैन हूँ तो मैं मार्वल कॉमिक्स कैरेक्टर्स की बेइज्जती करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर क्लियरली रिसर्च के आधार पर बोल रहा हूँ कि जो ज़्यादातर पॉइंट्स हैं वो ऑब्वियसली राइडन के हक में, जैसे ताकत, स्पीड, स्पेशल पावर्स, किलिंग पॉलिसी और ड्यूरेबिलिटी, उन दोनों में ये ऑलमोस्ट इक्वल हैं। तो राइडन के पास ऑलरेडी एक अपर हैंड था। वुल्वरीन के पास केवल एक ही खासियत थी कि वो मर नहीं सकता नॉर्मली। हमने उसके लिए ये शर्त जरूर रख दी कि अगर बहुत खतरनाक हमला उसके ऊपर होता है तो वो मारा जाएगा, लेकिन राइडन से वो ताकत वगैरह में किसी भी हाल में नहीं जीत सकता था। वो केवल अपने जो हीलिंग फैक्टर है उसके आधार पर राइडन को मार सकता था। लेकिन राइडन क्योंकि इतना पावरफुल है, उसके पास कि एक खास वही चीज है जो वुल्वरीन को मार सकती है, वो है एक हाई फ्रिक्वेंसी ब्लेड। तो इजीली यहाँ पर जो है राइडन वुल्वरीन को मार सकता है। हाँ, अगर राइडन नॉर्मली वार करे तो वुल्वरीन को नहीं मार सकता, लेकिन अगर वो अपनी पूरी ताकत से अपने ब्लेड को हाई फ्रिक्वेंसी मोड पर डाल करके ट्राई करेगा तो वुल्वरीन कहीं भी नहीं जीत सकता राइडन से। मतलब वुल्वरीन को पता तक नहीं लगेगा कि मेरे कब कब इतने टुकड़े हो गए। वो जब अपने स्पीड मोड में जाकर के इतनी ताकत के साथ और इतनी स्पीड के साथ वुल्वरीन को काटेगा तो उसकी पलक झपकने से पहले तो भाई साहब राइडन उसके ना जाने कितने टुकड़े कर चुका होगा। तो क्लियरली यहाँ पर जो है राइडन विनर है, और यहाँ पर कोई भी हेट नहीं है दोनों ही कैरेक्टर्स के लिए। देखो भाई साहब, राइडन अच्छा है लेकिन वुल्वरीन हमारी जान है। मतलब उसे हमने इतने सालों से देखा, और खास करके ह्यूज जैकमैन उस रोल में भाई साहब तबाही लगते थे। मतलब लिटरली एक्समैन ओरिजिन्स वुल्वरीन, हालांकि मूवी तो कोई खास नहीं थी, लेकिन उनकी एक्टिंग बहुत गजब की थी उस मूवी में। और अलग अलग एक्समैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट, मतलब मूवीज चाहे कैसी भी रही हो, लेकिन ह्यूज जैकमैन और लोगन यानी वुल्वरीन के हम
बहुत तगड़े फैन रहे हैं बचपन से ही। सो वुल्वरीन जान है, लेकिन यहाँ पर हम जो हैं मतलब पक्षपात नहीं कर सकते। जो जीतना है उसी के बारे में बताना होगा। पक्षपात करने से फिर अच्छा नहीं लगता है। देखो बेकार में कम्युनिटी में जो है टॉक्सिसिटी बढ़ती है, तो वो हमें करना नहीं है। यहाँ पर क्लियर विनर जो है राइडर, और इसी पॉइंट पे जब तुम लोगों को पता लग ही चुका है कि इन दोनों में से क्या पावरफुल है, तो मेरा काम होता है यहीं पे खत्म। और हाँ, वीडियो को जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब, चैनल को जो भी करना होता है, देखो मैं नहीं बोलता है यूजुअली अपने सेकंड चैनल पे, इस चैनल पे बोलता हूँ कर दिया करो, क्योंकि इस चैनल पे मेहनत लगती है, ठीक है। सो हाँ, उस चैनल पे मैं जो है गेम खेल रहा होता हूँ, रिकॉर्ड कर लेता हूँ साथ में, तो कोई बात नहीं। बाद में थोड़ी मोड़ी एडिटिंग की और थंबनेल की मेहनत होती है, तो उतना मैं माइंड नहीं करता। लेकिन इस चैनल पे लिटरली मेहनत लगती है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जो भी चीज़ें होती ना एट्रम सेट्रम, वो सारी अपने मन से कर दिया करो, मुझे से बार बार मत बोल पाया करो, ठीक है। सो फिलहाल के लिए इस वीडियो में था इतना ही। मेरी लाइट भी जा चुकी है घर की, सो अब तो खत्म करनी ही पड़ेगी वीडियो, ठीक है। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपने ख्याल रखना, अपने अपनों का ख्याल रखना। मेरी तरफ से टाटा।